अगर हम बात करें डैश की, तो डैश हाइफन से थोड़ा सा बड़ा है और इसका मेन इस्तेमाल यह है कि पैरेंथेटिकल फ्रेजेस। पैरेंथेटिकल फ्रेजेस से क्या मुराद है कि ऐसी चीज़ें जो कि साइड इन्फॉर्मेशन है या मेन इन्फॉर्मेशन से हट के स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। यानी बाज़ जब हम फ़िक्रा बोलते हुए अंदर जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं जो कि फ़िक्रे से रेलिवेंट तो होती है लेकिन दूर से रेलिवेंट होती है, डायरेक्टली जो है उसके साथ रिलेटेड ग्रामेटिकली या सेटिंग के हिसाब से नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे जो असल फ़िक्रा है वो ये है कि द वेदर वाज अनप्रिडिक्टेबल, और दरमियान में एज़ यूजुअल जो है ये एक साइड इन्फॉर्मेशन है जिसको हम ब्रैकेट की बजाय डैश की मदद से जो है डिफरेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद शी फाइनली रियलाइज्ड व्हाट ही मीन्ड। अब किसी चीज़ की समरी देने के लिए भी या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी, क्लैरिफिकेशन देने के लिए, जैसे कि हमने यूज़ में बात की, फॉर एग्जांपल मीन्ड का मतलब क्या था, तो यहाँ पर डैश के बाद उसकी समरी आएगी आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्फ्यूजन। शी फाइनली रियलाइज्ड व्हाट ही मीन्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्फ्यूजन। उसने आखिरकार जो है जान लिया कई सालों की कन्फ्यूजन के बाद। फिर किसी चीज़ पे एम्फसिस देने के लिए लाइक हर परसिस्टेंस और स्टबर्ननेस सम वर्ड से पेड ऑफ। तो असल में फ़िक्रा फिर दोबारा वहीं से मिलता है, हर परसिस्टेंस पेड ऑफ, ये पहले यूज़ की तरह ही है लेकिन दरमियान में जो है हम किसी चीज़ को स्ट्रेस दे रहे हैं। फिर ही लव्ड हर ट्रूली मैडली डीपली। तो असल फ़िक्रा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है लेकिन आगे उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ये पहले यूज़ के साथ ही रिलेटेड है, सिर्फ इसमें यह है कि अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। फिर रेंजेस में फॉर एग्जांपल द इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम जनवरी 5 टू फरवरी 2। तो किसी चीज़ का जो पीरियड है कहाँ से लेके कहाँ तक ये चीज़ कंटिन्यू करेगी। फिर पेजेस 45 टू 60 कंटेन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इंटरप्टेड सेंटेंसेस में डैशेस कैन बी यूज टू इंडिकेट एन इंटरप्टेड और अनफिनिश्ड सेंटेंस लाइक आई वाज गोइंग टू टेल हर द ट्रूथ बट देन। अगर आप बात करते करते रुक जाते हैं, किसी सोच में चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन शो करता है, क्योंकि जब हम किताब लिख रहे होते हैं या राइटिंग होती है तो सामने तो नहीं पता चल रहा होता कि उस वक्त जो स्पीकर था उसका क्या माइंड था या मूड था। तो जो राइटिंग में डैश है वो ये शो करता है कि जो बोलने वाला था वो किसी गहरी सोच में चला गया या वो बात करते करते रुक गया। द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ वेल इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने बात मुकम्मल नहीं की लेकिन उसको आगे जाके जो है कंप्लीट किया है। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ वेल, यानी की जगह या किसी एक्सप्रेशन की जगह जो है इस्तेमाल हो रहा है। फिर एट्रीब्यूशन के लिए डायलॉग में फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू नॉट टू डैश शी बिगेन बट ही इंटरप्टेड हर। तो दोस्तों ये इस्तेमाल था डैश का। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो है अपने होमवर्क सेशन के अंदर जो है मैं इस तरह की एग्जांपल्स ऐड करता हूँ। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं सारी की सारी चीज़ें मज़ीद फर्म करने के लिए या इनको जो है माइंड में रिटेन करने के लिए इस तरह की मैंने एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है इनकी प्रैक्टिस के थ्रू वो लर्न कर सकें और कल को आपको इसका इस्तेमाल जो है जब मैं प्रेसी के आपके सामने एग्जांपल्स दूंगा या मैं अपने पैसेजेस शो करूंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनका कितना ज़्यादा जो वैल्यू है और आपकी एक्सप्रेशन में कितनी खूबसूरती लेके आती हैं। इसके अलावा जो आपका CSS का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है पंक्चुएशन का, वो भी ऑटोमेटिकली इसके साथ तैयार हो जाता है। सो दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।